दोस्तों मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है कि एसएमबीजी क्या होता है, यानी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। लेकिन कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सेल्फ मॉनिटरिंग करो इंसुलिन का। मैं आपको कॉमन सिनेरियो बताता हूँ। आपको चल रहा है इंसुलिन 10 यूनिट मॉर्निंग में, 10 यूनिट इवनिंग में। अब आपका शुगर जो है वो आता है 250 फास्टिंग फॉर एग्जाम्पल, और आपको डॉक्टर बोलता है कि 15-15 कर लो, 10 के बदले 15-15 कर लो। 15-15 आपने किया, नेक्स्ट टाइम आप जाते हो फिर शुगर हाई होता है, ये आपको बोलता है 20-20 कर लो। ऐसे डॉक्टर मार्केट में हैं जिनसे आप इलाज करते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप देखते हो यार मेरा शुगर जो है, मैंने इंसुलिन बढ़ा दिया लेकिन मेरा शुगर जो है फास्टिंग 300 आ गया, या दिन को मेरा शुगर बिल्कुल लो हो जाता है। तो आप उसको बोलते हो, लेकिन वो पूरा सुनने के बगैर आपका फास्टिंग 300 देख के बोलता है यार 20-20 कर रहे हो, 25-25 कर लो। वहां वो फंस जाता है। ये ट्रैप है। आपका इंसुलिन जो है वो रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायरमेंट से बढ़ चुका है। अब आपको पता नहीं है मैं क्या करूंगा, तो आप क्या करते हो? आपको डॉक्टर बोलता है ठीक है, आप आपको पता है 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट बढ़ाया करो सुबह शाम खुद ही, तो आपका शुगर जी कंट्रोल में आएगा। यहाँ मार खाता है वो डॉक्टर। क्यों? अगर आपको डॉक्टर को खुद नहीं पता है कैसे टाइट्रेट करना है इंसुलिन को, तो एक आम आदमी, एक आम पेशेंट कैसे बेचारा टाइट्रेट करेगा? उसको क्या पता है कि स्मोगी फिनोमेना क्या होता है? उसको क्या पता है कि अगर मैंने डोज बढ़ा दिया, एक प्रॉपर डोज से ज्यादा जब आपने एक्सीड किया, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपने इंसुलिन दे दिया, तो आपको क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर जो है आपका डिप हो जाएगा। और वो शुगर आपका अगर रात को डिप हो जाए, यानी आपने अगर 20 यूनिट कर दिया और आपको रिक्वायरमेंट 15 ही थी रात को, आपने 20 यूनिट किया, रात को आपका शुगर जो है वो डिप हो जाता है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना, मॉर्निंग में हाई होता है। 15 यूनिट पर आपका 160 था, लेकिन जब आपने 20 यूनिट किया, आपका हो गया 220, 230। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि यार इंसुलिन बढ़ा दिया, खुद आप सोचते हो क्योंकि आपको डॉक्टर ने बोला है कि बढ़ाने के लिए, आपने 20 को 25 कर दिया। वहां आप मिस करते हो जो रात को आपको, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ 3 AM आरबीएस, रैंडम शुगर करना है आपको रात के 3 बजे। वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि आपने अगर एक्सेसिव इंसुलिन दिया रात को, तो आपको मिडल ऑफ द नाइट 3 AM 2 AM 3 AM 4 AM पे आपको डिप हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव हो गया, शुगर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया ज्यादा इंसुलिन की वजह से। और जब कम हो गया, तो बॉडी मैकेनिज्म जो ऐसा है वो प्रोटेक्टिव है, वो आपको बचाने की कोशिश करेगा। जो अपना शुगर जो स्टोर्स हैं, खासकर जो लिवर में ग्लाइकोजन है, वो ब्रेक डाउन होगा। जो हार्मोन्स हैं वो लिबरेट होंगे। आपका कॉर्टिसोल लिबरेट होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन लिबरेट होगा, आपका एड्रेनलिन लिबरेट होगा, और कोशिश करेगा वो बचाने की आपको। और नेक्स्ट क्या होगा? मॉर्निंग में जब आप शुगर करोगे ना, वो हाई होगा। वो रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी सुबह के टाइम जो शुगर हाई हुआ है ना, वो एज ए रिएक्शन टू रात को लो होने की वजह से। वो रात को क्यों लो हुआ? क्योंकि रात को आपने, नाइट के टाइम आपने इंसुलिन ज्यादा दिया। सो ये टाइट्रेशन जो है ना, ये डॉक्टर समझ सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है। आपको कॉमन सिनेरियो में क्या होगा कि आपका वेट गेन हो रहा है, इंसुलिन कर रहे हो, और आपका अननेसेसरली बहुत ज्यादा अनड्यू वेट गेन हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आपका शुगर इरेटिक हो गया है, यानी एक शुगर आपका, जैसे मैंने बोला सुबह 300 है, और दिन को 3 बजे 4 बजे आपका जो शुगर है वो 60 हो जाता है कभी। सो आप बोलते हैं डॉक्टर को मेरे को थरथराहट भी होती है, वो सुनता नहीं है। वो बोलता है उस टाइम थरथराहट के टाइम, या पैल्पिटेशन के टाइम, या स्वेटिंग के टाइम आप कुछ मीठा खा लो, और मीठा आप खाते हो और बेड़ा गर्क होता है। तो इसीलिए देखा गया है, जो इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी देखा गया कि जो इंसुलिन पे डायबिटीज का कंट्रोल है वो बहुत पुअर है। आपको हैरानी होगी कि जो इंडिया में HbA1c है, वो सिर्फ 17% लोगों का, 17 ओनली 7% से कम है। और रिकमेंडेड क्या है? 7% से कम। और कितने लोगों को हो रहा है? 17% को। इवन बेस्ट सेंटर्स में यूएस में लेस देन 50% लोगों को HbA1 से लेस देन 7 होता है। और जब HbA1 से 7 से कम नहीं होता है, हाई रहता है, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है। सो आप इसको समझिए। आपका डॉक्टर अगर बहुत बिजी है, तो आप उसके पास मत जाइए, आप उस डॉक्टर के पास जाइए जो जो आपको टाइम दे सकता है, जो आपका सुनेगा, जो आपको एनालाइज करेगा, जिसको मैं बोलता हूँ 7 पॉइंट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज। वो 7 शुगर टेस्ट आप पूरे 24 घंटे एनालाइज करोगे, या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो होती है, जो आप लगा सकते हो, वो अगर आप मॉनिटर करते हो, तब आपको पता चलेगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा डिप कहाँ हो रहा है, मेरा फॉल कहाँ हो रहा है, मेरा शुगर कहाँ बढ़ रहा है, मेरा टाइम इन रेंज जो बोलते हैं, कितने टाइम पर मेरा शुगर रेंज में रहता है। वहां आप, तब आप जाके अपने HbA1c को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों आप शेयर कर सकते हो अपना व्यू पॉइंट, और अपने कमेंट्स में, जो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखिए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं कोशिश करूंगा एनालाइज करने की।
आप बताइए आपने कैसे फेस किया है ये सब कुछ? आपका शुगर कैसा कंट्रोल है भी कि नहीं है? अक्सर आपका एचबीएमसी क्या रहता है? तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप अपने इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा मैं इसको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। मेरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कलीग्स में और देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज़ बाय डॉक्टर सरोज। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।